नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल का चुनावी समर अपने शबाब पर है। बीजेपी जिसने बंगाल जीतने का, और ये रोड शो हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं। अमित शाह खड़गपुर में हैं, रोड शो कर रहे हैं और जबरदस्त बीजेपी समर्थकों की वहां पर भीड़ है। अमित शाह का ये रोड शो, गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर यानी कि पश्चिमी मिदनापुर का वो इलाका जहां से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार यहां से हैं अभिनेता हिरणमय चटर्जी खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और अमित शाह उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है और जय श्री राम के नारे भी इस रोड शो में खूब लगे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिला में खड़गपुर में बीजेपी उम्मीदवार अभिनेता हिरणमय चटर्जी के लिए रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो खड़गपुर में हो रहा है जहां टीएमसी उम्मीदवार अभिनेता हिरणमय चटर्जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। अमित शाह का बंगाल दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी नेताओं के साथ साथ अमित शाह की बैठकों का दौर भी चल रहा है। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रोड शोज, मार्च, वोट मांगने के तरीके, सब पर विचार भी हो रहा है। तो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अमित शाह, और ये भीड़ इस बात को सिद्ध करती है कि इस बार का बंगाल का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ये भीड़ इस बात के भी संकेत देती है कि टीएमसी की राह इस बार आसान नहीं है। ये भीड़ ये भी बताती है कि बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये भीड़ ये भी बताती है कि बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। हालांकि बीजेपी पर स्थानीय नेताओं की कमी का आरोप जरूर लगा है, लेकिन अमित शाह को देखने के लिए ये खड़गपुर में जबरदस्त भीड़ यहां पर जुटी है और बेहद आक्रामक ढंग से अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। दौरे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं, अमित शाह के हो रहे हैं, बल्कि बहुत जल्दी हो रहे हैं। और ये एक संदेश है बीजेपी के काडर में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भी ये चीज़ें भरती हैं। अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, इससे पहले वो आज असम में भी थे। बंगाल के खड़गपुर में इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं वो। हिरणमय चटर्जी यहाँ के उम्मीदवार, टॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं। चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में आए हैं। उन्हें दिलीप घोष की सीट यानी कि ये खड़गपुर जहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? कितनी भीड़ है, कितना जोश लोगों में है, क्या इस वक्त वहाँ पर हलचल है? जी हाँ, बिल्कुल सईद, इस वक्त काफी बड़ी मात्रा में बीजेपी के समर्थक यहाँ पे जुड़ गए हैं। खड़गपुर शहर में आज ये रोड शो हो रहा है अमित शाह का। और खड़गपुर, जैसा कि आप जानते हैं, ये दिलीप घोष का विधानसभा क्षेत्र रहा है। पिछले चुनाव में दिलीप घोष ने ये क्षेत्र जीता था। हालांकि जब वो एमपी बन गए और यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ, तब खड़गपुर सीट तृणमूल ने बीजेपी से छीन लिया था। लेकिन बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर है खड़गपुर में, और पश्चिम मिदनापुर जिले में ये आता है खड़गपुर, और पश्चिम मिदनापुर में भी काफी दबदबा बीजेपी का भी है इस वक्त, क्योंकि मिदनीपुर सीट से दिलीप घोष एमपी बने हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ उमड़ के आई है गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में। खड़गपुर शहर में ये रोड शो हो रहा है और काफी बड़ी तादाद में बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उनको देखने के लिए इस वक्त खड़गपुर। इंद्रजीत, एक बात बताइए, बीजेपी आक्रामक है, जबरदस्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्या इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव में जब 18 सीटें जीती थी तो इसी तरह का माहौल देखा था, या उससे कुछ अलग है?
देखिए सही, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी के जो ताबड़ नेता है वो जरूर पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने आए थे, प्रधानमंत्री से शुरू करके गृह मंत्री तक। लेकिन जिस तरह का कैंपेन और जिस तरह का स्ट्रैटेजी इस बार दिखने को मिल रहा है, जिस तरह के पूरे शक्ति के साथ बीजेपी इस वक्त अपने आप को सौंप दिया है पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में, वो तो पिछले चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। वो सिर्फ पिछले चुनाव के रिजल्ट में जब खुद बीजेपी को ये चौंक गए थे कि उनको 18 सीट पश्चिम बंगाल में मिल गया, उसके बाद से बीजेपी में ये विश्वास हो गया है कि शायद यहाँ पे वो तख्ता पलट करवा सकते हैं, शायद वो यहाँ पे सरकार बना सकते हैं। ये जो विश्वास है। अमित जी, एक जन सैलाब सा यहाँ पर आ रखा है, इसको आप परिवर्तन में परिवर्तित होते देख रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन का ही निशानी है। मैं 2.5 घंटे लेट हूँ। पूरा रोड खड़गपुर का एक भी व्यक्ति आज घर में नहीं है। खड़गपुर की राहें, रोड, रास्ते सब भरे पड़े हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन करना चाहिए। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे हैं। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए। और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए। आपको क्या लगता है कि जो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत नाराज है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो आप उनको मना लेंगे? स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता बातों को समझते हैं। मुझे भरोसा है यहाँ जीतेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद करेंगे। ममता दीदी के व्हीलचेयर कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता जी का व्हीलचेयर पे अब कैंपेन कर रही है, कैसे कह रही है मुझे तोड़ नहीं सकते आप? चलिए, हम तोड़ना भी नहीं चाहते, हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हम टोलबाजी को तोड़ना चाहते हैं, हम करप्शन को तोड़ना चाहते हैं, हम घुसपैठ को रोकना चाहते हैं। मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होगा। आखिरी सवाल, सिंपैथी वेव उनके लिए क्रिएट होगा, आपको लगता है क्या वो दिक्कत की बात होगी भाजपा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से नंदीग्राम सीट पर हम बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शुभेंदु वहां बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे गृह मंत्री अमित शाह आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन रक्तम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता आज तक। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक पहुंच गया अमित शाह तक। हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने अमित शाह से खास बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ हमने उतारा है, सांसदों को उतारा है, हम कॉन्फिडेंट हैं। ममता बनर्जी की हार का एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि बहुत बड़े अंतर से ममता बनर्जी हार रही हैं, शुभेंदु अमिताभ वहाँ से जीत रहे हैं। एक्सक्लूसिव और सिर्फ आज तक पर अमित शाह गृह मंत्री का ये इंटरव्यू अभी आपने देखा। अमित शाह ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तोलाबाजी को खत्म करेंगे, हम घुसपैठ को रोकेंगे, तुष्टीकरण को खत्म करेंगे। ममता से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन हमारी अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी नीति है, उसमें करेंगे। अमित शाह ने कहा ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं ये इस बात की निशानी है कि हम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए एक बार फिर से। पूरा रोड, खड़गपुर का एक भी व्यक्ति आज घर में नहीं है। खड़गपुर की राहें, रोड, रास्ते सब भरे पड़े हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन करना चाहिए। आज आप लोगों ने काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, सांसदों को उतार दिया है, तो तृणमूल का कहना है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए सांसद उतार रहे हैं। चलिए, ऐसी टिप्पणियों का मैं जवाब देना नहीं चाहता, मगर सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए। और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए, जो भी आए सामना करिए।
आपको क्या लगता है कि जो कुछ लोग हैं थोड़े बहुत नाराज है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वो आप उनको मना लेंगे? स्वाभाविक प्रक्रिया है, बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी का कैडर मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता बातों को समझते हैं। मुझे भरोसा है यहाँ जीतेंगे। यहाँ पूर्ण बहुमत की 200 सीटों से ज्यादा सीटों वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के जो काम 10 साल से नहीं हुए वो सारे काम होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमाओं को भी हम सुरक्षित करेंगे, तुष्टीकरण को बंद करेंगे, गुंडा राज भी बंद करेंगे और भ्रष्टाचार को भी बंद। ममता दीदी के व्हीलचेयर कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहिए? ममता जी का व्हीलचेयर पे अब कैंपेन कर रही है, कैसे कह रही है मुझे तोड़ नहीं सकते आप। चलिए, हम तोड़ना भी नहीं चाहते, हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हम टोलबाजी को तोड़ना चाहते हैं, हम करप्शन को तोड़ना चाहते हैं, हम घुसपैठ को रोकना चाहते हैं। मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। आखिरी सवाल, सिंपैथी वेव उनके लिए क्रिएट होगा, आपको लगता है क्या वो दिक्कत की बात होगी भाजपा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से नंदीग्राम सीट पर हम बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। शुभेंदु वहां बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे गृह मंत्री अमित शाह आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन रक्तम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने यह खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत अमित शाह से की है। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि जन सैलाब जो आप देख रहे हैं ये परिवर्तन की निशानी है और हम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। देखा आपने अमित शाह को। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि बंगाल में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। एक तरफ अमित शाह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। दूसरी लिस्ट आज कुछ घंटे पहले जारी की गई है। बीजेपी किसी भी सूरत में कोई कड़ी अपनी कमजोर रखना नहीं चाहती। बीजेपी इसे अपनी रणनीति बता रही है तो टीएमसी इसे बीजेपी का डर। बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्नदास गुप्ता बैटल ऑफ बंगाल में प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे बीजेपी के ये तीनों सांसद अब खुद अपना प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी ने आज बंगाल में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की और इन तीनों सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज, लॉकेट चटर्जी को चुनचुरा और राज्यसभा सांसद स्वप्नदास गुप्ता को तारकेश्वर सीट से उम्मीदवार बनाया है। फेमस जिसे गायक कहते हैं उसी के साथ साथ अभी केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी चुनाव लड़ेंगे चंडी ताला से। लॉकेट चटर्जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह चुनाव लड़ेंगी चुचुरा से। श्री स्वपन दास गुप्ता, eminent academician, journalist also, Sri Swapan Das Gupta will contest from तारकेश्वर। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नाम के ऐलान के बाद स्वप्नदास गुप्ता ने कहा कि बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन का भागीदार बनना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। आज भाजपा एक जगह पश्चिम बंगाल में एक जगह में आया है जहां एक महान एक परिवर्तन सामने देख रहे हैं लोग, उसीलिए उत्साहित है। एक बड़ा दायित्व है ये। सामने दिन में हम छोटा रूप में तारकेश्वर में ये करेंगे। देखिए, जितना बड़ा चैलेंज उतना ज़्यादा मोटिवेशन, मैं इसी तरीके से देखता हूँ। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी आज दोबारा लोगों के बीच में पहुंच गई। ममता व्हील चेयर पर जरूर थी
मगर उनका अंदाज बेहद आक्रामक था। व्हील चेयर से मार्च करके ममता ने बता दिया कि बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी लड़ाई आसान नहीं है। बंगाल के चुनावी अग्निपथ में ममता का ब्लास्टर बांधकर व्हील चेयर वाला मार्च है ये। इन तस्वीरों में वो जिद है, वो जुनून है और वो जज्बा है जिसके लिए ममता बनर्जी जानी पहचानी जाती हैं। इन तस्वीरों में वो सब कुछ है जो पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी को दमदार बना देता है, एक सशक्त सियासी किरदार बना देता है और जिसके दम पर दीदी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। चोट के बाद अस्पताल से निकले 2 दिन ही हुए थे कि व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी ने फिर से बंगाल में बीजेपी को हराने का दम भर दिया। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। কিন্তু ডাক্তার 15 দিন বেড রেস্ট নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে, আমাকে ভরসা রাখুন। আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। व्हील चेयर पर अपने इस सियासी सफर के जरिए उन्होंने विरोधियों को साफ संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल की जंग में पैर में लगी चोट उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ममता का रोड शो दक्षिण कोलकाता पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ और हजरा तक चला। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बने स्पेशल स्टेज से जैसे ही ममता आगे बढ़ी, टीएमसी कार्यकर्ता जोश से भर गए। पदयात्रा शुरू हो गई। हम सोच रहे थे कि शायद वो मंच पे जाए और कुछ कहे, लेकिन वो मंच पे नहीं गई और सीधा उनको बाहर लेके आया गया है। मैं देख सकता हूँ आगे एम्बुलेंस भी रखा गया है। मीडिया का जवाब आप देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं और जो तृणमूल समर्थक है उनके उत्साह भी आप खासा देख सकते हैं। भगदड़ जैसी मच गई है और यही होता है, ममता बनर्जी जब भी कहीं पे जाती है तो भीड़ उभर के आती है। इस तरह से भगदड़ आप देख सकते हैं। जो पुलिस कर्मियां हैं वो किस तरह से रस्सी लगा रही है। 5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में अभिषेक बनर्जी और पार्टी के कई बड़े नेता ममता के साथ साथ मार्च कर रहे थे और उनके पीछे पार्टी कार्यकर्ता नारों और जयकारों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ममता बनर्जी के इस मार्च में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता दूर दूर से कोलकाता पहुंचे थे और ऐसे ही कार्यकर्ता घायल दीदी की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो व्हील चेयर पर दीदी को देखकर भावुक हो गए। She is biologically much more fitter than many elderly people. ঠিক আছে, উনি এমনি নরমালি 7 থেকে 8 কিলোমিটার হাঁটেন, বাট ওনার উপর যে এটা নোংরা অ্যাটাকটা হয়েছে এইটা সবথেকে বড় ব্যাপার। আমরা আমাদের বাবা মাদেরকে কতটা প্রোটেক্ট করে রাখি, উনি একটা 60 ঊর্ধ্ব মহিলাকে যারা এই ঘৃণ্য অ্যাটাকটা করেছে, আমার মনে হয় ইউথ হিসেবে আমাদেরকে সেটা প্রতিবাদ করা উচিত। वोट की जंग में चोट की क्या अहमियत है ये सियासी विरोधी भी समझ रहे हैं। डर है कि कहीं ममता के पैर में चढ़ा प्लास्टर से सहानुभूति न उमड़ पड़े। वो सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे कि विपक्ष ने मुझे मारा, पहले बंगाल की बेटी, फिर बंगाल की बेटी को मारा, ऐसे श्रृंखला उनकी चलने वाली थी। शायद उनके ही सीएस ने जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये एक दुर्घटना है और इससे ममता जी का चेहरा बेनकाब हो गया जनता के सामने। अब वो भले ही चेयर पर बैठकर, व्हील चेयर पर बैठकर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में जाएं, पर ऐसे कॉन्स्पिरेंसी करने से सहानुभूति नहीं मिलती। व्हील चेयर पर दीदी का ये सियासी सफर अभी और आगे बढ़ने वाला है और इसके लिए 3 दिनों में 3 रैली का मेगा प्लान तैयार किया गया है। 15 मार्च को ममता बनर्जी
पुरुलिया में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी तो 16 को बांकुड़ा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। चोट के बाद बंगाल केरल में ममता की वापसी और फिर व्हील चेयर से प्रचार बीजेपी के खिलाफ सहानुभूति वाला हथियार बन सकता है। ऐसे में बीजेपी को जल्द ही इस मोर्चे पर ममता की काट खोजनी होगी। पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।